दोस्तों, काला पानी एक ऐसी सज़ा थी जिसका सिर्फ नाम ही लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। हालांकि भले ही हमें इस सज़ा के बारे में अब ज़्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय देशवासियों के लिए फांसी के बाद से यह सबसे बड़ी सज़ा थी। दरअसल काला पानी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर बसे सेकुलर जेल को कहा जाता था, जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाया गया था। भारत को आज़ाद करवाने के लिए 1857 से पूरे देश में क्रांति की लहर शुरू हो गई थी और इसी से घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया और जिन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, ताकि वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दोबारा से कुछ भी ना कह सके। और फिर जैसे जैसे समय आगे बीतता गया तो आज़ादी की मुहिम और भी तेज होती गई और अब ज़्यादा कैदियों को रखने के लिए अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी जेल की आवश्यकता हुई और इसलिए 1896 में अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो कि 1906 में जाकर तैयार हुआ और इसी जेल को भारत के लोग काला पानी के नाम से जानने लगे, जबकि अंग्रेज़ों ने इसका नाम सेलुलर जेल रखा था। और दोस्तों, इस जेल का नाम इसलिए सेलुलर रखा गया क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए एक अलग अलग सेल थी और कोई भी एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर सकता था और यहाँ के लोगों को यही अकेलापन सबसे ज़्यादा खलती थी। दरअसल देशभक्त जब एक दूसरे के साथ होते थे तो आज़ादी की कोई न कोई प्लानिंग करने लगते थे और इसी बात से बचने के लिए इस जेल में सभी कैदियों के लिए अलग अलग कमरे बनाए हुए थे और यह जेल चूंकि पानी से पूरी तरह से घिरी हुई थी, इसीलिए अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश भी करता तो आगे का रास्ता उनके लिए आसान नहीं होता। और दोस्तों, इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था और उनसे कोल्हू द्वारा तेल की पिरवाई भी किया जाता था और इस नर्क से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब ना हो सके और पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद वहां पर दिए जाने वाली सज़ा के डर से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। इसके अलावा बचे हुए कुछ लोगों में से 87 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा जेल में किए जा रहे बुरे बर्ताव के लिए 1933 में कैदियों ने जेल के अंदर भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में ज़बरदस्ती खाना ठूसा और ज़बरदस्ती की वजह से कई सारे देशभक्तों की जान चली गई। हालांकि 1942 में जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिश लोगों को ही उन्हीं के बनाए हुए जेल में कैद करके रखा, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को वहाँ से छुड़ा लिया गया था। हालांकि वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म हो जाने के बाद से जापान की हार की वजह से अंग्रेज़ों ने सेल पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन इसी बीच 1947 में भारत भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया और फिर आगे चलकर भारतीय सरकार ने 1979 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया और यहाँ पर अब कोई भी जाकर भारत के वीर शहीदों पर हुए जुल्म को देख सकता है। इस जेल में एक म्यूजियम भी है जहाँ पर उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे रखे हुए हैं। साथ ही इस जेल के दीवारों पर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। साथ ही आज भले ही काला पानी जैसा कोई भी सज़ा नहीं रह गई है, लेकिन यह इमारत क्रांतिकारियों की वीरता की कहानी बयां करती है। हम भी उन भारत के जवानों को सैल्यूट करते हैं जो कि इतने जुल्म सहने के बाद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।